जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। व्यास प्रकृति पर विराजमान स्वामी बिहारी दास जी, आप सभी भक्त और अदृश्य रूप में कथा में विराजमान हनुमान जी और मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवता, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और उस प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि भाई भौतिक जगत में भेज करके आध्यात्मिक जगत से सत्संग के माध्यम से हमें जोड़ दिया। महाराज जी बता रहे थे कि भाई अब जो है ये जो हम भौतिक जगत है परिवर्तनशील है, तो हम जो हमारी संपत्ति जी हमारे पास आ जाए वो पहले किसी और के पास थी, पहले उससे पहले किसी और के पास थी। तो किसी का जो है यहाँ परमानेंट जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है। और रही बात पितरों की भाई, तो शास्त्र कहता है कि जब आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसी कुएं में जन्म लेता है। जब तक अभी हम सब साकार रूप में हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, निराकार रूप में हो जाएंगे, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। तो भाई वो उस जिस परिवार में रहा है उसका जो रुझान है उसी परिवार की तरफ रहता है। तो हमें भी जो है हमारे से पहले पता नहीं हमारे कुल के कितने लोग जा चुके और कितने वापस आ चुके। तो जो अमावस्या बनाई गई है वो पितरों के तर्पण के लिए ही बनाई गई है। अब पूर्णमासी है, सत्यनारायण जी का व्रत किया जाता है, विष्णु भगवान की साक्षात पूजा हो जाती है। लेकिन सारा खेल है श्रद्धा और विश्वास का। और पितरों का तो भाई भागवत में भी कई है, गीता में भी है, और संत बताते हैं कि भाई गीता के 3रे अध्याय का पाठ करते हो तो भाई पितरों को मुक्ति मिल जाती है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करोगे तो पितृ दोष खत्म हो जाता है। तो जिसके भी पितृ कुल के पितृ खुश रहते हैं तो उसकी वंश मेल भी चलती है, नौकरी में हर चीज किसी में उसको घाटा नहीं रहता। पहले तो कोई भी किसी के पास भी जाओगे, गुरु जी के पास भी जाओगे, गुरु भी कहेगा कि भाई अपने पितरों को प्रसन्न रखो और माता पिता की सेवा करो। जिसके माता पिता जिंदा हैं उन सब की जो है ना आदर सम्मान सबको करना चाहिए। मरने के बाद लोग यज्ञ करते हैं और बहुत सारी चीजें कर देते हैं, लेकिन जिंदा जी उसका सेवा नहीं करेंगे। तो साकार रूप में माता पिता की सेवा क्यों नहीं की जाए? साकार रूप में करो। और जब साकार में करोगे तो हमारे बच्चे देखेंगे, संस्कार आएंगे, तो उसी संस्कार वही जो ना आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत से तो लोग ऐसे हैं देश छोड़ करके चले गए, माता पिता यहाँ परेशान हैं और भाई दूसरे देश में तो कोई पितरों को मानता ही नहीं है। छोटी कर दो। तो मेरा निवेदन यही है कि भाई अपने संस्कारों को उत्तम बनाने के लिए माता पिता की सेवा करो। और जिस पर माता पिता का आशीर्वाद होता है जीवन में कभी दुख नहीं मिलता उसको। और कहीं भी आप जाते हो, जैसे किसी के भी पैर छूते हो तो ऑटोमेटिकली जो है उसका हाथ सिर पे आ जाता है, लेकिन कुछ क्या करते हैं यहां तक आता है, हाथ भी पीछे चला जाता है। आप ये बात नोट करके देख लेना। तो भाई भौतिक जगत में रहकर माता पिता की जो सेवा करेगा उसे आध्यात्म जगत से भी उन्नति प्राप्त होगी। समय की परिधि को देखते हुए सबके हृदय में बैठे परम पिता परमात्मा को दोबारा से कोटि कोटि नमन। और भाई कल कथा का भोग है और आज अमावस्या है। तो देखो भागवत की बात है, भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग, ये अर्थ बताया है। अब आप लोग सत्संग में आते हो, भक्ति भी हो जाती है, और जब बातें सुनते हो तो 2 मिनट के लिए वैराग्य हो जाता है। और जब बीज गिर जाता है ना धरती में तो उल्टा पड़ जाओ सीधा पड़ जाओ, उगेगा जरूर। तो यहां सुनते हैं 10 मिनट के लिए वैराग्य आया लेकिन बीज पड़ गया। कहीं कुछ ऐसी चीज होगी तो खुद ऑटोमेटिकली आत्मा आवाज दे देगी
कि भाई ये ठीक नहीं है, और भाई अपने काम को छोड़ के बीच में आते हैं, वो त्याग हो गया। और भाई कुछ दान भी देते हो आगे, जिसकी जैसी श्रद्धा है। तो भाई आज अमावस्या का दिन है, अपने पितरों के प्रति जो भी जो दान करना चाहे महाराज जी को दे सकते हो। और महाराज जी को डूबो भाई कहीं भी करो चाहे, ऐसा नहीं है, जो जिसको मानता है। लेकिन जहां ये हमारे पास आते हैं अपना इतना कीमती समय देकर, ऐसे संतों के दर्शन जो है ना बड़े दुर्लभ होते हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध, कोटि मतलब करोड़ों। और में जो गंगा जी की बात बता रहे थे, एक जैन मुनि कथा सुना रहे थे। एक व्यक्ति गंगा जी में स्नान करने के लिए चला जाता है, गंगा में स्नान किया, पाप खत्म हो गई। गंगा जी से प्रश्न किया, माता ये जो मेरे पाप तो आपने ले लिए, कहां जाओगे? अरे भाई तेरा काम खत्म हो गया, जा वो तेरे पापों से मुक्त हो गया, अब जाता क्यों नहीं? अब नहीं मुझे बताओ आप इसका क्या करोगे? अब भाई मैं तो बहती रहती हूँ, ले जाकर के सागर में फेंक दूंगी। वो व्यक्ति सागर के पास चला जाता है, समुद्र के पास, और समुद्र में जाकर के समुद्र से प्रश्न करता है, प्रभु जो मेरे पाप गंगा जी के द्वारा आपके अंदर आए हैं, आप उनका क्या करोगे? भगवान मैं वही रखूंगा। आप क्या करोगे? अब मैं बादल को दे दूंगा, मैं उस पाप को बादल को दे दूंगा। अब भाई संशय में आ जाता है, तो भाई बोला फिर वो बादल के पास जाता है। अब भाई मेरे जो पाप थे गंगा जी में गए, गंगा जी ने सागर को दे दिए, और सागर ने आपको दे दिए, आप